हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ग्राफ लेके आए हैं, जो कि हम जानते हैं कि 20 नंबर पूछा जाएगा और सबसे अधिक मैथ का और क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, तो इसको हम आज अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है क्या कि सभी सोसाइटी में महिलाओं की औसत संख्या क्या है। औसत संख्या पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबको जोड़ लेंगे हम। ठीक है ना, सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मेरा आएगा 560। ठीक है, और कितनी ग्रुप की महिलाएं हैं तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम 5 से भाग देंगे जब हम, तो आंसर आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यानी जो औसत इनका आएगा महिलाओं का वो कितना होगा, 112। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं तो देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है क्या आपका, 112। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा। कह रहा है क्या कि ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, पी और क्यू में पुरुषों की संख्या, पुरुषों की कुल संख्या। देखते हैं पी और क्यू कौन है। सोसाइटी, देखिएगा पी और क्यू, तो पी और क्यू में पुरुषों की संख्या पूछा है तो पुरुषों को लेंगे। ठीक है ना, और सोसाइटी यस और टी में, यस और टी में बच्चों की कुल संख्या, यस और टी, तो यस कौन है, यस, यस और टी। अब देखिए यहां बच्चों की संख्या पूछ दिया आपका, बच्चों की संख्या पूछ दिया, तो यहां बच्चों की संख्या निकालना पड़ेगा क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है। क्या दिया है, परसेंटेज में दिया है। देखिएगा अगर बच्चे अगर 30% हैं सोसाइटी यस में, तो बाकी महिला और पुरुष कितने होंगे, 70% होंगे। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे इसको हम तो कह सकते हैं कि 70% वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 280। 280 जब काटेंगे, 0 0 कट गया और 7 चौका 28, मतलब यहां बच गया 1% का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। जब 1% का वैल्यू 4 आ गया तो यहां पे बच्चे कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे 30 गुणे 4, यानी कितना आ जाएंगे, 3 चौका 12, 120। आगे देखते हैं। अब क्या बोला, टी में बच्चों की संख्या अगर ज्ञात करना है हमको, टी में अगर बच्चों की संख्या हमको ज्ञात करना है, देखिए 10% बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें कितने परसेंट क्या बोलते हैं, यहाँ 90% पुरुष और महिला होंगे दोनों मिला के। तो जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए 90% होंगे क्योंकि 10% हैं, कुल मिला के 100% मानते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे जब कितना होगा आपका, 270। तो काटेंगे, 0 0 कर गया, 9 त्रिका 27, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 1% का वैल्यू अगर 3 आ गया, यहाँ 10% है तो बच्चे कितना जाएंगे, 3 गुणे 10, यानी कितना आ जाएंगे आपके, 30 हो जाएंगे। आगे चलें। अब देखिए क्या कह रहा है, तो सोसाइटी पी और क्यू में पुरुषों की कुल संख्या, तो जोड़ लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, आपको हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा मेरा, 300। और क्या बोल रहा है, सोसाइटी यस और टी में बच्चों की कुल संख्या के मध्य अनुपात, तो जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 150। तो अगर देखेंगे यहाँ पे 300 ये और 150 ये, जब काटेंगे कट जाएगा ये 15 का नम 15, 15 दूना 30, तो क्या अनुपात होगा, 2:1। ठीक है, अब ऑप्शन पे चलते हैं, देखें ऑप्शन क्या क्या दिया है यहाँ पे। ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका, तो 2:1, 2:1 कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे चलते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा कि सोसाइटी पी में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि छोटा पड़ जा रहा है ये, सोसाइटी पी, हाँ ठीक है, सोसाइटी पी में महिलाओं की संख्या, सोसाइटी पी में महिला, सोसाइटी पी ए है और महिलाओं की संख्या बोला है। ठीक है, सोसाइटी आर में बच्चों की संख्या, सोसाइटी आर में बच्चों की संख्या का कितना परसेंट है,
तो बच्चों की संख्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या दिया, परसेंटेज में दिया है। देखिएगा, अगर 50% बच्चे हैं, ठीक है, तो 50% ये दोनों होंगे, क्योंकि दोनों मिला कितना होगा 100, इन तीनों को मिलाकर 100% वैल्यू होगा। ठीक है, तो देख जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा कितना, आपका कह सकते हैं क्या कि 200 50% है, 50% ये भी होगी। यहाँ 50% का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया, तो 50% निकालना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरा 200 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो संख्या निकल गया, अब देखते हैं क्या कह रहा है। सोसाइटी पी में महिलाओं की संख्या सोसाइटी आर में बच्चों की संख्या का कितना परसेंट है, बच्चों की संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, तुलना किससे किया है, आपका आर से, तो आर को हम कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 200 में 80 कितना है, ठीक है, 80 कितना है। अब परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे आराम से। ठीक है, 100 दूनी 200, ठीक है, अब काटेंगे उसे कितने बार में, 40 बार में, तो आंसर कितना होगा मेरा 40%। ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन कौन सही होगा इसका, तो ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर दूसरा कितना आएगा आपका 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कि सोसाइटी आर में व्यक्तियों की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति की कुल संख्या बोल रहा है, ना पुरुष बोल रहा है ना महिला बोल रहा है, तो व्यक्ति में सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है ना, तो सोसाइटी आर में व्यक्तियों की कुल संख्या, तो सोसाइटी आर आपका ये है, देखिए 150 ये है, 50 से हैं, यहाँ परसेंटेज दिया है तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में, अगर 50% ठीक है बच्चे हैं, ठीक है, तो 50% ये दोनों होंगे, यानी 50% का वैल्यू कितना दिया है, दोनों को जोड़ेंगे 200, तो ये भी कितना 50%, तो बच्चे कितने होंगे, 50% का वैल्यू 200 दिया है, तो ये भी कितना हो जाएंगे मेरे 200 हो जाएंगे, यानी बच्चों की संख्या किसमें, आर में निकल गया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। और सोसाइटी क्यू में व्यक्तियों की कुल संख्या में अंतर, सोसाइटी क्यू में व्यक्तियों की कुल संख्या, देखिए तो ये इतने हैं पुरुष, इतने महिला हैं, लेकिन बच्चे कितने हैं 40%, इसकी संख्या निकालना पड़ेगा हमको, ध्यान रहे आपका। तो ये देखिए ये 180 और 240 कितने हो जाएंगे, आपका हो जाएंगे टोटल आपका 240, कितने हो जाएंगे 240, संख्या में 240, और परसेंटेज में कितने हैं भाई, अगर 40 अकेले बच्चा है तो ये दोनों मिला कितने होंगे 60%। तो मैं कह सकता हूं कि 60% का वैल्यू कितना है आपका 240, काट देंगे कितना आएगा 6 चौका 24, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। तो बताइए क्यू में बच्चे कितने हो जाएंगे, तो 4 गुणे 40 यानी कितना आ जाएगा आपका टोटल 4 चौका 16 यानी 160। अब जोड़ लीजिए सबको, जब सबको जोड़ेंगे ये कितना आएगा, देखिए सबको जोड़ेंगे ये, ठीक है, आपका 240 है और 160 है, कुल कितना देंगे 400, कितना जाएगा 400 संख्या। और देखिए यहाँ 150 और 50, 200 और 200 कितना हो जाएगा मेरा 400, तो अंतर कितने का हो जाएगा, 0 का, अंतर कितने का हो जाएगा 0 का। तो ऑप्शन पे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया इसमें। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन देखिए ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, इसका क्या दिया है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है मेरा, देखिएगा क्या कह रहा है कि ठीक है सोसाइटी क्यू में पुरुषों की संख्या सोसाइटी आर में बच्चों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। सोसाइटी क्यू में पुरुषों की संख्या, सोसाइटी क्यू में पुरुषों की संख्या, और क्या बोला है सोसाइटी आर में बच्चों की संख्या से कितना परसेंट कम है, से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ बच्चों की संख्या पूछा, बच्चों की संख्या दिया नहीं है तो निकाल लेंगे, हालांकि पीछे क्वेश्चन में हम लोग बच्चों की संख्या निकाल लिए थे। अगर 50% है 50% ये भी है, तो 50% का वैल्यू दिया है 200, तो ये भी हो जाएगा 200। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो सोसाइटी क्यू में पुरुषों की संख्या सोसाइटी आर में बच्चों की संख्या से कितना कम है, बच्चों की संख्या से कितना परसेंट कम है, देखिए कितना कम है, तो 20 कम है। और तुलना किससे कह रहा है, तुलना कर रहा है 200 से, 200 से, ठीक है ना, बच्चों की संख्या से कितना
कम है। तो बच्चे नीचे जाएंगे, परसेंटेज लाना है तो 100, देखिए कट जाएगा ये 100 दूनी 200, आएगा 2 बार कट जाएगा, कितना बार कटेगा, दूधा में 20, यानी कितना आ जाएगा मेरा 10%, कितना आएगा 10%। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर चौथा, इसमें कितना होगा, ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये दूसरा ग्राफ आ गया आपका, ठीक है ना, ये दूसरा ग्राफ आ गया और देखते हैं इसको क्या कह रहा है मेरा। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए तो क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाएंगे आपको। ठीक है, ओके, धन्यवाद। कितना मिनट का हुआ है।